फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्याएं 1 से 12 तक। संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। परोपकार नवेद लगाने के बराबर है। जो भिक्षा दान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। फिर भी खाली हाथ प्रभु के सामने मत आओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुंचती है। धर्मी का बलिदान सुग्राह्य होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावों में कमी मत करो। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दे दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देगा। उसे घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। हे मेरी प्रजा इस्राएल, मैं बोलूँगा और तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही
ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 28 से 31 तक। पेतरुस ने यीशु से यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से है। अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 12 तक। इसमें ईश्वर हम सबों से कहता है कि हमें उदार बनना है, ईश्वर को दशमांश देना है, खुशी से दशमांश देना है, उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करनी है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने इस प्रकार सुना, खाली हाथ प्रभु के सामने मत जाओ, क्योंकि यह सब बलिदान आदेश के अनुकूल हैं। धर्मी का चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुंचती है। धर्मी का बलिदान सुग्राह्य होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारतापूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। प्रसन्नमुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारतापूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। ईश्वर मालिक है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 2 में ईश्वर कहता है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। और वही ईश्वर पुराने व्यवस्थान में हमसे कहता है, खुशी से दशमांश दो। 3 प्रकार के दशमांश होते थे। हर एक इस्राएली को अपनी आमदनी के 10 में से 1 हिस्सा मंदिर में चढ़ाना था, दूसरा हिस्सा गरीबों के बीच में बांटना था और तीसरा हिस्सा सालाना खर्च के लिए, पर्व में खर्च के लिए रखना था। बाकी 7 हिस्सा बच जाते थे और अपने दैनिक खर्च के लिए हर एक इस्राएली को उसी से खर्च करना था। और ईश्वर बोलता है, मैं तुम्हें 7 गुना लौटा दूंगा। ईश्वर हमें 7 गुना लौटा देगा। तो हमें क्या क्या देना है? सबसे पहले समय देना है। ईश्वर का कहना है, उदारतापूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। उदारतापूर्वक प्रभु की स्तुति करने के लिए हमें समय देना है। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से हमको प्रभु के लिए समय देना है।
व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए और कम से कम रविवार के दिन सामाजिक प्रार्थना में मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। और ईश्वर का कहना है, उदारतापूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो, प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। सभी प्रकार के प्रथम फल, खेत की उपज हो या फल फूल हो या जानवर, प्रथम फल ईश्वर का है। यहाँ तक प्रथम बच्चा, मनुष्य के बच्चे, प्रथम बेटा या बेटी प्रभु के लिए अर्पित है। उसे छुड़ाना है, कुछ रकम देकर अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर को समर्पित करना है। मेरा अनुभव है, जो दैनिक प्रार्थना करता है, पारिवारिक प्रार्थना, सामाजिक प्रार्थना उचित रूप से करता है, वही उदार है, वही दशमांश देगा, वही गरीबों की सेवा करेगा, गरीबों की मदद करेगा, वही अपने रिश्तेदारों के लिए सालाना खर्च के लिए, पर्वों में खर्च के लिए एक हिस्सा अलग रखेगा और ईश्वर उसे प्रतिदान कर कर आगे बढ़ता है। और ईश्वर ऐसे व्यक्ति को प्रतिदान देकर आगे बढ़ाता है। यह हमारा अनुभव है। आज के पहले पाठ के अंतिम में ईश्वर ये भी बोलता है, उसे माने ईश्वर को घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। तो हमको ईमानदारी का धन चढ़ाना है। बेईमानी का धन मंदिर में चढ़ाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, ईश्वर का अभिशाप आ सकता है। इसलिए हमें ईमानदारी से जो कमाई है उसी में से दशमांश देना है। आज का भजन स्तोत्र 50 से था। अंतिम में हमने यह सुना, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ावो और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तो हमें धन्यवाद का भी बलिदान चढ़ाना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है, तो हम ईश्वर की कृपा पाएंगे और ईमानदारी से खुशी से आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हम उनके प्रति और सुसमाचार के प्रति उदार बने। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना था कि ईश्वर प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। और प्रभु यीशु आकर हमको समझाते हैं कि वे हमको 100 गुने लौटा देंगे। 100 गुना देने वाले प्रभु यीशु हैं। हम उनके लिए, उनके सुसमाचार के लिए उदारतापूर्वक दे। और यह इसलिए हुआ कि यीशु के पास एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेककर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ समझा बुझाकर यीशु उससे कहते हैं, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था और गरीबों के बीच में अपना धन बांटने के लिए तैयार नहीं था। वह एक कमी थी उसमें। इस संदर्भ में पेतरुस ने प्रभु से कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। कहने का मतलब हमको क्या मिलेगा? और प्रभु यीशु उनको आश्वासन देते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर
भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे, खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। पुराने व्यवस्था में हमने देखा समय देना है, संपत्ति को देना है, और प्रभु यीशु एक और रहस्य जोड़ते हैं, वह यह है कि हमें अपने घर और खेत के साथ, संपत्ति के साथ, भाई बहनों को, माता पिताओं को, पत्नी, बाल बच्चों को सब चढ़ाना है। हमारे रिश्तेदारों को प्रभु के सामने चढ़ाना है। हर प्रार्थना में, विशेष रूप से मिस्सा बलिदान में, हमें अपने रिश्तेदारों को, निकट रिश्तेदारों को चढ़ाना है। चढ़ाने से 100 गुना फायदा है। और जिन परिवारों में ऐसी प्रथा है, ऐसे कार्यक्रम है, उन परिवारों में शांति होगी, प्रभु का आशीर्वाद होगा, वहाँ एकता, शांति, प्रेम होगा। उसके अलावा प्रभु यीशु ये भी कहते हैं हमको समय देना है। गेत्सेमनी में प्राण पीड़ा के समय प्रभु यीशु ने आकर देखा पेतरुस, यूहन्ना और याकूब सो रहे थे, तो यीशु ने यह पूछा, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। हमें प्रार्थना करनी है, जैसे हम लोगों ने सुना पहले पाठ में, उदारतापूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। और यीशु आकर यह हमसे पूछते हैं, क्या तुम कम से कम 1 घंटा मेरे लिए नहीं दे सकते हो? और जो व्यक्ति दशमांश देगा, 24 घंटे हैं एक दिन में, 2.4 घंटे ईश्वर के लिए हैं, और उसमें कम से कम जो 1 घंटा देता है, उसे जरूर प्रभु यीशु आशीर्वाद देंगे। और उसके अलावा आज के सुसमाचार में यीशु यह भी हमको समझाते हैं कि हमको अत्याचार सहना पड़ेगा प्रभु के लिए, और सुसमाचार के लिए हमें दुख सहना पड़ेगा। फिलिपियों का नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 29 में संत पौलुस फिलिपी के लोगों को और हम सबों को इसी तरह समझाते हैं, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। हम सबों को न केवल विश्वास का वरदान मिला है, प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, संसार के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए हमें दुख सहना है। यह भी एक तरह का दशमांश है, और प्रभु हमको प्रतिदान करते हैं, उसके लिए भी प्रभु 100 गुना वरदान देते हैं। कई लोग पूछते हैं कि पुराने व्यवस्था में दशमांश का विचार था, आदेश था, क्या नए व्यवस्था में यह आदेश है? याद रखें, आदिम कलीसिया में सबों का साझा था। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 32 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था, जो कुछ उनके पास था उसमें सभी का साझा था। सबों की संपत्ति एक साथ। याद रखें, यह दशमांश नहीं है, संपूर्ण समर्पण था। बाद में कलीसिया का विकास हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति का विचार आया, आचरण आया, तब ये सब समस्याएं। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 16 पद संख्या 2 में इस प्रकार पढ़ते हैं, आप लोगों में हर एक प्रति इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर दे और अपने यहाँ सुरक्षित रखे। इस तरह मेरे पहुँचने के बाद ही चंदा जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आदिम कलीसिया के विश्वासी, विशेष करके कुरिन्थ के विश्वासी, रविवार के दिन
मिस्सा बलिदान के समय चंदा जमा करते थे। उदारतापूर्वक वे देते थे अपनी क्षमता के अनुसार। आज भी यह लागू है। केवल दशमांश एक सीमित दृष्टिकोण नहीं, उदारतापूर्वक प्रभु को देना है। कलीसिया हमारी कलीसिया है, प्रभु यीशु का शरीर है। उसकी सेवा, उसकी देखरेख हमारा कर्तव्य है। हम जानते हैं कई लोग ईमानदारी से दशमांश चढ़ाते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार उदारतापूर्वक हमें देते हैं, इसलिए हमारा केंद्र चलता है। बहुत सारे लोगों की उदारता के कारण, और हम इसी तरह कई सुसमाचार के केंद्रों को जानते हैं जहां लोग सहायता करते हैं। उनकी सहायता से बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं। हमारे केंद्र के द्वारा भी वचन का प्रचार पिछले 28 सालों से चल रहा है। ये सब लोगों की उदारता के कारण, और प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवारों में शांति देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने वादा किया है, बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। जो उदारतापूर्वक देता है वह आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हम आज विशेष रूप से देने की कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब समय देने के लिए, संपत्ति को देने के लिए और हमारे रिश्तेदारों को चढ़ाने के लिए हम उदार बने। हमें 100 गुणी आशीष दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।